अगर आप लोग किसी भी बैंक या एनबीएफसी में जाकर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और इसी के साथ साथ आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी कमाने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और इसी के साथ साथ आपको एफडी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आप लोग इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको 8 to 20% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डिपेंड करता है ऑप्शन पर, डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है इनवॉइस डिस्काउंटिंग का। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर इनकम होती है इनवॉइस के डिस्काउंटिंग से। करंटली अगर आप लोग मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हैं और जितना भी ये लोग कंपनी परचेज करते हैं आफ्टर सम टाइम ये लोग अपना पेमेंट करते हैं, क्योंकि मार्केट में जितने भी कंपनीज है उनमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और यहाँ पर इनके परचेजेस का पेमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये कंपनीज मार्केट में एक ऑप्शन देती है जिसका नाम होता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज कोई बिल का अमाउंट है 1 लाख रुपीज का और अगर आप लोग जो कि कंपनी अपने क्रेडिटर को पे करने वाली है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इस इनवॉइस का पेमेंट कर देते हैं अभी तो आपको इनवॉइस पर लिखे प्राइस से कम प्राइस पे करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब कंपनी पेमेंट करेगी तब यहाँ पर आपको पूरे अमाउंट का पेमेंट मिलेगा। लेट से किसी इनवॉइस का अमाउंट था 1 लाख रुपीज का, लेट से आप लोगों ने 90,000 की पेमेंट की है, तो जब कंपनी आपको पेमेंट करेगी तो यहाँ पर आपको कंपनी 1 लाख रुपीज पे करेगी। इसका मतलब यह है कि आपके 90,000 की इन्वेस्टमेंट पर आपको 10% के रिटर्न्स कमाने को मिले हैं। अगर आप लोग इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब यहाँ पर टाइम पीरियड के ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी डिफर करते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग के ऑप्शन में तब यहाँ पर आपको कम रिटर्न कमाने को मिलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब किसी ऐसे बिल को पे करते हैं जो लॉन्ग टर्म में काफी टाइम बाद पेमेंट आने वाली थी, तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 50,000 से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है असेट लीजिंग का। अगर आपके पास कोई भी असेट है तो आप उस असेट को लीज पर दे सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग की प्रॉपर्टी है तो उस बिल्डिंग की प्रॉपर्टी को आप बैंक को दे सकते हैं या किसी भी ऐसे ऑप्शन को दे सकते हैं लीज पर जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले। अगर आप अपने एसेट को लीज पर देते हैं तो यहां पर आपको 12 to 18% के रिटर्न कमाने को मिलते हैं और रिटर्न्स के जो अमाउंट है डिपेंड करते हैं आपके एसेट की क्वालिटी पर। आपके एसेट की क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट का फिगर काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में। आप लोगों ने REITs के बारे में तो सुना होगा जहां पर आप एटलीस्ट 500 रुपीज से ऐसे कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सारे ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको REITs के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं और इसी के साथ साथ REITs की प्राइस की ग्रोथ होती है तब भी आपको प्रॉफिट्स होते हैं। सिमिलरली जैसे कि नाम से पता चल रहा है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आप रियल एस्टेट में फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स से एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 20 करोड़ की है लेकिन आपके पास सिर्फ 5 करोड़ है, तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आप उस प्रॉपर्टी के 25% स्टेक को ओन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपके 15 से 22% तक के रिटर्न जनरेट होते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है और किस तरीके के रियल एस्टेट को फ्रैक्शनली बाय किया है। इसके बाद चौथा ऑप्शन आता है पे टू पी लेंडिंग का। पे टू पी लेंडिंग का मतलब होता है कि आपने पीयर टू पीयर लेंडिंग की है, मतलब लेट्स से पर्सन ए को रिक्वायरमेंट थी फंड्स की और आपको इन्वेस्टमेंट करना है फंड्स को, मतलब आप अपना पैसा उस व्यक्ति को दे सकते हैं और वो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपके पैसे रिटर्न करेगा और आपको इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। अगर P2P लेंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 15 से 25% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन से पर्पस के लिए फंड्स को ग्रांट किया है। इस वाले ऑप्शन में यूजर को जितनी ज्यादा फंड्स की अर्जेंसी होगी उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में से बहुत सारे P2P लेंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आपको अप टू 12% तक के रिटर्न कमाने को मिलते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर आपको 18% तक के रिटर्न कमाने को मिलते हैं और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर आपको इससे ज्यादा के रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी का। करंटली अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और तो और करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अगर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब सोलर एनर्जी के प्लांट को लगाते हैं, तब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बहुत
सारे डिस्काउंट्स देती हैं, बहुत सारे रिबेट्स देती हैं और इसी के साथ साथ आपको सपोर्ट भी करती हैं सोलार प्लांट लगाने के लिए। अगर आप लोग ऐसे वाले ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट काफी ज्यादा कम पड़ जाता है और तो और यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। लेकिन आपके रिटर्न्स कितने होंगे इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, आपका सोलार प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना बड़ा प्लांट होगा, उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स कमाने को मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 22 से 25% तक के रिटर्न मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। और अगर आप लोग सोलर एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन सारे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं या यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।